जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। वांग यी और एस जयशंकर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच चर्चाएं हुई, बातचीत हुई और इसका क्या रिजल्ट निकला, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी न परमानेंट फ्रेंड होता है न परमानेंट एनिमी होता है। बस वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते हैं, उस हिसाब से देश निर्णय लेते हैं। उनके हित में क्या सही है उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ को क्राफ्ट करते हैं, उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस मीटिंग के दौरान ये क्लियर हो गया कि चाइना ने रिज्यूम कर दिया है द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स, टनल बोरिंग मशीन्स एंड फर्टिलाइज़र सप्लाई। इन सब पर रोक लगा के रखा था चाइना ने। खासकर रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट्स पर मार्च अप्रैल से रोक लगी हुई थी। इन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनका इस्तेमाल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड होस्ट ऑफ इश्यूज़ में इस पर इस्तेमाल होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें है। इसलिए इसका सप्लाई अब रिज्यूम हो चुका है। तो ये एक प्रकार का रिलीफ देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में, क्योंकि हम अपना मार्केट डाइवर्सिफाई भी कर रहे थे, अपने जो सप्लायर्स थे उनको डाइवर्सिफाई कर रहे थे ताकि हम 100% चाइना पर डिपेंडेंट ना हो। दूसरे जो सप्लायर्स हैं, फिर चाहे अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो, वहाँ से हम सोर्स कर सकें यदि चाइना बहुत लंबे समय तक इसे अटकाता है तो। लेकिन चाइना ने भी इसे रिज्यूम कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि चाइना को भी समझ में आया है कि उसे भी इंडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना वो इंडिया को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक चौथी बड़ी इकॉनमी है और इतनी बड़ी इकोनॉमिक माइट को आप इग्नोर कर नहीं सकते। जब तक ट्रम्प पावर में नहीं आए थे तब तक क्वाड काफ़ी एक्टिव था। क्वाड बना, कोलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साथ आए और यहाँ पर थी योजना कि इंडो पैसिफिक जोन को फ्री ट्रेड रीजन बनाना, जहाँ पर चाइना की हेजेमनी को कंटेन करना, कंट्रोल करना, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंश्योर करना, ताकि यहाँ पर एक प्रकार की कोई चीन की दादागिरी हमको देखने को ना मिले। लेकिन ट्रम्प आते हैं, ट्रम्प आते ही अपने हिसाब से योजनाएं चलाने लगते हैं। टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं और हम पर 50% का टैरिफ लाद देते हैं। वो भी इसलिए कि हम रशिया से खरीदते हैं ऑयल, जबकि खुद यूएस रशिया से सामान खरीदता है। बायलैटरल ट्रेड होता है यूएस रशिया का, इसमें आपत्ति नहीं। कोई दूसरा देश रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो उन्हें आपत्ति है और उन पर आप 50% टैरिफ इम्पोज कर रहे हो। सिमिलरली उन्होंने ब्राज़ील पर भी लगभग 50% टैरिफ इम्पोज किया। तो ये उनका था एक प्रकार का टैक्टिक्स, ना कि उनकी रणनीति, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म में यूएस को ही नुकसान होने वाला है। अब अगर इस चर्चा की बात करें तो यहाँ पर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स, इनमें अंतर होता है, मतभेद और विवाद, इसमें अंतर होता है और कोई भी डिफरेंसेस हो दैट शुड नॉट कल्मिनेट इनटू डिस्प्यूट। कोई अगर डिफरेंस है तो उसे आपसी बातचीत से सुलझा लेना ज़्यादा सही है। इस बात को चीन ने भी समझा, चाइना ने भी समझा कि बहुत लंबे समय तक अगर हम ऐसा पोस्चर रखेंगे तो हम एक प्रॉपर बैलेंसिंग रिलेशनशिप नहीं एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि कब तक आप एक प्रकार का एग्रेसिव पोस्चर रखोगे। एससीओ में हम साथ हैं, ब्रिक्स में हम साथ हैं और भी बहुत सारी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया और चाइना मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडिया और चाइना एक नॉर्मलाइज रिलेशनशिप एंजॉय करें। वांग यी आए हैं इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ आवर एनएसए श्री अजीत डोवाल। अजीत डोवाल चाइना गए थे। यहाँ पर योजना ये थी कि एक प्रकार का ग्राउंड क्लियर करना ताकि पीएम मोदी एससीओ के समिट में जाएं, इस एससीओ की समिट को अटेंड करें, क्योंकि
पिछली एशिया समिट जो डिफेंस मिनिस्टर लेवल की थी, वहाँ पर आप सभी को पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने दबाव डलवाकर पहलगाम इंसिडेंट को हटवा दिया था जॉइंट स्टेटमेंट से, जबकि बलूचिस्तान में अटैक हुआ था उसको ऐड करवाया था और इनडायरेक्टली कोशिश की थी इंडिया को एक्यूज़ करने की कि इंडिया के कारण बलूचिस्तान में तनाव है, बलूचिस्तान में आतंकी हमला हो रहा है। इसी कारण से इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं किया और कोई जॉइंट स्टेटमेंट तब जारी नहीं किया गया था। धीरे धीरे चाइनीज़ पॉलिसी मेकर्स, चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को समझ में आया कि आप अगर लगातार पाकिस्तान की बात मानते रहोगे तो आप बहुत बड़ा मार्केट खोदोगे, बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने भी अपने जो बिहेवियर, अपने पोस्चर, अपने पॉलिसीज़ में अंतर लेकर आए और उन्होंने एक प्रकार से इंडिया चाइना रिलेशनशिप को रीडिज़ाइन करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए अपने तौर तरीक़ों में बदलाव लाया। इसीलिए वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी इंडिया आए, 18-19 तारीख को यहाँ रहेंगे। बहुत सारे लीडर्स से उन्हें मिलना है, NSA से वो मिल चुके हैं, विदेश मंत्री से उनकी चर्चा हो चुकी है और भी लीडर्स हैं जिनसे उनकी मुलाकात होना संभव है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि PM मोदी जाने वाले हैं चाइना टू अटेंड SCO मीटिंग। एक और बात ये कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे दोनों देश अपने रिश्ते अब सुधारना चाहते हैं। फिर चाहे वो LAC में तनाव हो, कोई बॉर्डर क्लैश का इशू हो, कोई टेंशन हो, इन सब को वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। कांटेक्ट हो दोनों आर्मी के बीच, रेगुलर मीटिंग्स हो और बॉर्डर के टेंशन्स हो वो कम से कम हो, उसका रेजोल्यूशन एमिकेबल मैनर में हो। ये योजना है चीन की भी और भारत की भी, क्योंकि हम भी अगर लगातार सिर्फ US पर डिपेंडेंट रहते तो ये हमारा एक प्रकार का डिप्लोमेटिक फेलियर होता। हम एक जगह अटक कर रह जाते, क्योंकि US अपने हिसाब से टर्म्स कंडीशंस डिक्टेट करवाता है, अपने हिसाब से पॉलिसी सेट करवाता है, जहाँ पर इंश्योर करता है कि मैक्सिमम बेनिफिट सिर्फ उसका हो और पार्टनर कंट्री का लीस्ट बेनिफिट हो। तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं था। फिर हमें ये भी पता है कि चाइना हमारे नेबरहुड में है, इमीडिएट नेबरहुड में है, हमारा पड़ोसी है। और साथ ही साथ अगर हम एक प्रकार का एक ऐसा रिलेशनशिप रखते जो कि स्किर्मिश से भरा हो, जिसमें तनाव हो, तो वो सही नहीं होता, क्योंकि चीन भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट सेम टाइम हम उसके साथ एक बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारे सीमा विवाद हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी क्या मंशा रही है हम सभी जानते हैं। साउथ तिब्बत वो उसे कहता है, अक्साई चीन इलीगली ऑक्युपाई उसने कर रखा है। इन सारे इश्यूज़ को रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, इनका रिजॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक प्रॉपर और एक नॉर्मल रिलेशनशिप इंडिया चाइना एंजॉय करें। आज हो सकता है सब कुछ अच्छा लग रहा हो कि चीन मान गया, रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई दोबारा से रिज्यूम हो गया, जो फर्टिलाइज़र पर रोक लगी हुई थी वो ठीक हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें नज़र रखनी होगी सतत तरीके पर, सस्टेन्ड मैनर में, कि कहीं दोबारा से इसको चाइना एज अ वेपन यूज़ न करने लगे टू थ्रेटनस कि वो अपने हिसाब से टर्म्स डिक्टेट करें। इसलिए हमें ऐसे पॉलिसी नॉर्म्स डिसाइड करने होंगे, ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लेकर आगे आना होगा, ताकि चीन भी ऐसे किसी भी टैक्टिक्स यूज़ करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि उसे पता है गलवान में क्या हुआ। गलवान क्लैश जब हुआ तब चीन को मुँह की खानी पड़ी थी। उसके बाद से कोई बहुत बहुत बड़ा कोई जो है लीडरशिप लेवल की मीटिंग नहीं हो पाई बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे चाइना टू अटेंड SCO मीटिंग। इसलिए शायद शी जिनपिंग को लग रहा हो कि वो इंडिया को इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उन्हें बहुत बड़ा लाभ है नहीं, डिप्लोमेटिक लिहाज से नहीं है, इकोनॉमिक के लिहाज से नहीं है, और अभी पॉलिटिकली देखें तो कोई ख़ास लाभ है नहीं। क्योंकि CPEC की बात करें
तो वो एक फील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान था। ग्वादर एक फील्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, इसलिए अब मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर टू अलाइन विथ इंडिया इन लॉन्गर मैनर टू राइप इट्स बेनिफिट। और ये बात सही भी है कि अगर आप एक बेटर इकोनॉमिक पावर के साथ खुद को अलाइन करते हो तो आप ज़्यादा फ़ायदा पाओगे, और ये सही भी है। फिर चाहे वो इंडिया हो, फिर वो चाइना हो, और हम भी यदि लंबे समय तक यूएस के साथ टिके रहते तो इसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते और देखने को मिलने लगे थे जब ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाने लगे, जब ट्रंप अपनी बात मनाने पर तुल गए थे। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या निकल कर आता है, आगे इसके रिजल्ट क्या होंगे और आगे कैसे इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को लेकर जाएंगे। अजीत डोभाल ने इस मीटिंग को पॉजिटिव बताया, कहा कि एक अपवर्ड ट्रेंड है। वांग यी ने कहा ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव मैनर में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा है कि दोनों ही लीडर्स, दोनों देश के लीडर्स रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहें ताकि एक प्रकार ट्रस्ट बिल्डिंग होता रहे और किसी प्रकार का जो स्ट्रेंड रिलेशनशिप है वो न रहे दोनों देशों के बीच। अब आगे इंतज़ार रहेगा जब पीएम मोदी एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे और वहाँ कुछ क्या निकल कर आता है, तब हम और बेटर क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में और उसके फ्यूचर्स के बारे में। इस संबंध में कुछ और अपडेट अगर आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए, प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग जान पाएँ आखिर क्या हुआ इस मीटिंग में और क्या होगा फर्दर इंडिया चाइना रिलेशंस में और इसकी क्या और संभावनाएं हैं। Thanks for watching. Do like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people. जय हिंद। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय माँ भारती।